नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां आपको मिलती है देश की हर बड़ी खबर। सबसे पहले आज की बड़ी खबर देश के करोड़ों किसानों से जुड़ी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान योजना को लेकर सरकार ने एक अहम अपडेट जारी किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त अब आने वाली है और सरकार की ओर से इसके लिए पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगर आप भी किसान हैं और इस योजना के लाभार्थी हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में आपके खाते में RS 2000 की राशि आ सकती है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक 21वीं किस्त नवंबर 2025 के पहले या दूसरे हफ्ते में जारी की जाएगी। कई राज्यों के कृषि विभागों को केंद्र सरकार की ओर से निर्देश भेजे गए हैं कि वे अपने जिलों में लाभार्थी सूची को अपडेट करें और जिन किसानों की KYC या बैंक आधार लिंकिंग अधूरी है उन्हें तुरंत पूरा कराएं, क्योंकि यदि आपकी KYC या बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो आपकी किस्त अटक सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत साल 2019 में हुई थी और तब से अब तक 20 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। हर पात्र किसान परिवार को इस योजना के तहत हर साल 6,000 रुपए की राशि दी जाती है, जो 3 समान किस्तों में आती है, यानी हर 4 महीने में 2,000 रुपए। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे खेती के लिए आवश्यक सामान, बीज, खाद और कीटनाशक आसानी से खरीद सकें। अब बात करते हैं इस बार की 21वीं किस्त की। केंद्र सरकार के अनुसार इस बार लगभग 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को इस किस्त का लाभ मिलेगा, लेकिन शर्त यही है कि लाभार्थी किसान का नाम सूची में होना चाहिए, बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और KYC पूरी होनी चाहिए। इस बार सरकार ने डुप्लीकेट या फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए एक नई प्रणाली लागू की है, जिसे वेरिफिकेशन ड्राइव कहा जा रहा है। इस प्रक्रिया में हर जिले के कृषि अधिकारी किसानों के दस्तावेजों की दोबारा जांच कर रहे हैं ताकि किसी गलत व्यक्ति को लाभ न मिले। सरकार ने साफ कहा है कि इस बार भुगतान केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके खाते और दस्तावेज पूरी तरह से सत्यापित हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक अपनी KYC नहीं कराई है या बैंक खाता आधार से लिंक नहीं किया है तो तुरंत अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पर जाकर यह काम पूरा करें। आप चाहें तो PM किसान की आधिकारिक वेबसाइट pm-kisan.gov.in पर जाकर भी KYC ऑनलाइन कर सकते हैं। वहां पर अपना आधार नंबर डालकर OTP बेस्ड KYC ऑप्शन से प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस बड़े सवाल की जो हर किसान पूछ रहा है, किस्त कब आएगी? तो मंत्रालय के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक इस बार की किस्त 10 से 15 नवंबर के बीच ट्रांसफर की जा सकती है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने राज्यों से डेटा वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करने को कहा है, जिससे जल्द ही लाभार्थी सूची तैयार की जाएगी। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी, सरकार तारीख की घोषणा करेगी और PM नरेंद्र मोदी स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली बार यानी 20वीं किस्त के दौरान कहा था कि किसानों की समृद्धि ही राष्ट्र की प्रगति है। उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में सरकार खेती को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और भी नई योजनाएं शुरू करेगी ताकि किसान अपनी पैदावार बढ़ा सकें और उनकी आय दोगुनी हो सके। अब इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी किसानों से सीधा संवाद कर सकते हैं और आने वाले रब्बी सीजन के लिए नई घोषणा कर सकते हैं। इस बार की किस्त में खास बात यह भी है कि सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन के तहत सभी भुगतान DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से किए जाएंगे। इससे किसी भी बिचौलिए या दलाल की कोई भूमिका नहीं होगी। राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जाएगी, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहेगी। अब तक की रिपोर्ट के अनुसार पिछली किस्त तक केंद्र सरकार कुल 2.8 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में भेज चुकी है। वहीं इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और ओडिशा जैसे राज्यों में सबसे अधिक लाभार्थी हैं। इन राज्यों के कृषि विभागों ने किसानों से कहा है कि वे अपना रिकॉर्ड एक बार फिर जांच लें ताकि भुगतान में देरी न हो।
कई जगहों पर पंचायत स्तर पर किसान सहायता शिविर भी लगाए जा रहे हैं, जहां पर किसानों को KYC और बैंक अपडेट की सुविधा दी जा रही है। केंद्र सरकार के अधिकारियों ने बताया कि कई किसानों की किस्त इसलिए भी रुक गई थी क्योंकि उनके खातों में नाम और आधार नाम में अंतर पाया गया। अगर आपके दस्तावेजों में नाम अलग अलग है तो बैंक से जाकर सुधार करवाना जरूरी है। ऐसे मामलों में बैंक द्वारा सत्यापन पूरा होते ही अगली किस्त जारी कर दी जाएगी। इसलिए अगर आपकी पिछली किस्त नहीं आई है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस अपनी जानकारी अपडेट कर लें। वहीं देश भर के किसान इस योजना से खुश हैं क्योंकि यह सीधे उनके काम में आती है। कई किसानों ने कहा कि यह पैसा उन्हें बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने में बहुत मदद करता है। राजस्थान के एक किसान ने कहा कि अगर यह योजना नहीं होती तो छोटे किसान खेती जारी नहीं रख पाते। बिहार के किसान रमेश यादव ने बताया कि इस 2000 रुपए से वे अपने खेत में रब्बी फसल के लिए बीज खरीद लेते हैं और यह उनके लिए बहुत राहत की बात है। इस बार सरकार ने महिला किसानों पर भी विशेष ध्यान दिया है। जिन महिलाओं के नाम पर जमीन है उन्हें भी इस योजना का पूरा लाभ मिलेगा। साथ ही अगर पति का निधन हो गया है और जमीन पत्नी के नाम ट्रांसफर हो चुकी है तो वह भी लाभार्थी सूची में शामिल होंगी। इससे लाखों ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी। वित्त मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि PM किसान की राशि पूरी तरह टैक्स फ्री है। इस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा और किसान इस पैसे को अपनी जरूरत के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे किसी भी बैंक या एजेंसी को इस पैसे पर चार्ज लगाने की अनुमति न दें। अब अगर हम भविष्य की बात करें तो सरकार PM किसान योजना के तहत एक नई पहल पर भी काम कर रही है, PM किसान प्लस स्कीम। इसमें किसानों को बीमा, खाद सब्सिडी और डिजिटल कार्ड जैसी सुविधाएं एक साथ देने की योजना है। हालांकि यह योजना अभी ड्राफ्ट स्टेज में है, लेकिन माना जा रहा है कि 2026 तक इसे लागू किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो किसानों को सिर्फ 6000 रुपए नहीं बल्कि कई अन्य लाभ भी एक साथ मिलेंगे। सरकार ने यह भी कहा है कि इस बार से हर किसान को अपने मोबाइल पर किस्त आने की सूचना SMS के जरिए मिलेगी। इसके लिए किसानों को अपने मोबाइल नंबर को बैंक खाते से लिंक कराना होगा। कई किसानों को पिछली बार SMS नहीं मिले थे, लेकिन अब यह दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि PM किसान योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि यह देश के हर मेहनती किसान की मेहनत का सम्मान है। इस योजना ने अब तक करोड़ों परिवारों की मदद की है और आने वाले समय में सरकार इसे और मजबूत बनाने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि हर किसान देश का अन्नदाता है और उनकी समृद्धि के बिना भारत आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। इसी सोच के साथ यह योजना आगे बढ़ रही है और किसानों के जीवन में बदलाव ला रही है। तो दोस्तों, यह थी आज की सबसे बड़ी और सटीक खबर। PM किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जल्द जारी होने जा रही है। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपकी KYC पूरी हो, आधार आपके बैंक खाते से लिंक हो और नाम लाभार्थी सूची में शामिल हो, क्योंकि आपका 2000 रुपए अब आने ही वाला है। ध्यान रखें, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको देश की हर सरकारी योजना की खबर सबसे पहले मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई योजना और नई जानकारी के साथ।